हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के टोटल जो एमसीक्यू हैं एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर बुक है उसी से। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन चित्र के माध्यम से पूछा जा रहा है कि चित्र में दो लड़के ए तथा बी एक ब्लॉक पर बल लगाते हुए दिखाए गए हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यदि ब्लॉक दाहिनी ओर गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि ए द्वारा लगाया गया बल का परिमाण बी की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन बी में ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण बी की अपेक्षा कम है। ऑप्शन सी में ब्लॉक पर लगने वाला कुल यानी नेट बल ए की ओर है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण बी के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? इसका ऑप्शन जो है ए जो कि करेक्ट होगा, क्योंकि ए में बोला जा रहा है ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण बी के अपेक्षा अधिक है। तभी ये जो है हम लोग का लकड़ी का गुटका जो है दाहिनी ओर खिसक रहा है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है चित्र में दर्शाए गए परिपथ में जब परिपथ को पूरा किया जाता है तो हथौड़ा घंटी से टकराता है। हथौड़ा की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में एक ऑप्शन ए में गुरुत्वाकर्षण बल, बी में स्थिर वैद्युत बल, सी में चुंबकीय बल और डी में घर्षण बल। कौन सा बल के कारण जो है हम लोग का वेल यानी घंटी बजता है? तो घंटी जो है हम लोग का स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत बल स्थिर वैद यानी इसमें विद्युत दिया जाता है और विद्युत के कारण चुंबकीय बल उत्पन्न होता है और चुंबकीय बल के कारण ही हम लोग का जो वेल यानी घंटी जो है बजता है। तो हम लोग का दो का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दो का सी। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शुष्क मौसम में घंटी कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि एक गुरुत्व बल है, ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। कौन सा बल उत्तरदायी है? तो स्थिर वैद्युत बल के कारण जो है हम लोग का जो कि है कि शुष्क मौसम में कंघी करते समय एक बालों का एक दूसरे में सट जाना जो कि स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में चित्र के माध्यम से बोला जा रहा है कि चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है। जल के दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए में बोला जा रहा है ए पर दाब बी पर दाब से अधिक और बी पर दाब जो है सी पे दाब से अधिक है। ऑप्शन बी में ए का दाब बी के दाब के बराबर और बी का दाब सी के दाब के बराबर यानी तीनों इक्वल है। और डी सी में बोला जा रहा है कि ए का दाब जो है कम है बी के दाब से और बी का दाब जो है अधिक है सी के दाब से। देख सकते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन में। चौथे नंबर ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ए का दाब जो है कम है बी के दाब से और बी का दाब जो है कम है सी के दाब से। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा? तो देख सकते हैं ए का जो है बिंदु जो ऊपर है, तो जो भी वस्तु सबसे ऊपर रहता है द्रव में उस पे कम दाब लगता है और जो सबसे नीचे रहता है उस पे अधिक दाब लगता है। तो सी पे सबसे अधिक दाब लगेगा, उसके बाद बी पे और सबसे कम दाब लगेगा सी पे। तो हम लोग का ए पे। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन जो है जो कि सही होगा? तो डी नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं कि सी पे अधिक दाब लग रहा है, उसके बाद बी पे और सबसे कम डी पे। तो हम लोग का 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह प्रतिकर्षण हो सकता है। ऑप्शन ए केवल घर्षण बल द्वारा, ऑप्शन बी केवल स्थिर विद्युत बल द्वारा, ऑप्शन सी केवल चुंबकीय बल द्वारा, ऑप्शन डी चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल। कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन डी नंबर जो है चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल जो कि हम लोग का सही होगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल एक संपर्क बल है? ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी स्थिर वैद्युत बल। तो कौन सा बल हम लोग का जो है संपर्क बल है? तो संपर्क बल हम लोग का जो है घर्षण बल है। घर्षण बल जो कि विपरीत दिशा में कार्य करता है और ये संपर्क के में ही कार्य करता है। तो हम लोग का 6 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, जो कि सही है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे जो कि फिगर के माध्यम से पूछा जा रहा है। फिगर में बोला जा रहा है कि
पानी के एक टैंक में चित्र में दर्शाए अनुसार ए बी सी तथा डी बिंदुओं पर 4 टोटियां लगी हुई है। इन टोटियों से पानी बराबर दाब से बाहर की ओर प्रवाहित होगी। कौन सा जो है हम लोग के मतलब बराबर दाब में पानी जो है प्रवाहित होगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बी और सी में, ऑप्शन बी ए और बी में, ऑप्शन सी सी और डी में, ऑप्शन डी ए और सी में। तो देख सकते हैं हम लोग चित्र में बी और सी जो कि बराबर है, तो इसी से जो है हम लोग का पानी जो है यानी कि टोटियों में टोटी जो लगा हुआ है उससे बराबर पानी प्रवाहित होगी, जबकि डी में सबसे अधिक प्रवाहित होगी और ए में सबसे कम होगी, क्योंकि ए सबसे ऊपर है तो कम दाब लगेगा तो कम पानी प्रवाहित होगी, और डी सबसे नीचे है जो कि अधिक दाब लगने के कारण अधिक पानी टोटी जो प्रवाहित होगी। तो 7 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए में दिया गया बी और सी जो कि बराबर दिशा में बराबर समानांतर में लगा हुआ है, तो समान टोटी जो है समान पानी प्रवाहित करेगी। तो 7 का हम लोग का ए सही हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी मेज पर एक ही ईंट को 3 भिन्न भिन्न प्रकार से रखी गई है। ईंट द्वारा मेज पर लगाया गया दाब ऑप्शन ए स्थिति ए में अधिक होगा, ऑप्शन बी स्थिति में बी में अधिकतम होगा, ऑप्शन सी में स्थिति सी में अधिकतम होगा, ऑप्शन डी में स्थिति सभी स्थितियों में समान होगा। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल अधिक रहेगा उस पे जो दाब है कम लगेगा, जिसका क्षेत्रफल कम रहेगा उस पे दाब जो है अधिक लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो पाएगा? तो ए में देख रहे हैं कि ए का जो है ईंट जो रखा हुआ है उसका क्षेत्रफल जो कि वर्टिकल रखा हुआ है, तो इस पे क्षेत्रफल बहुत कम है, इसके कारण इस पे दाब अधिक लगेगा। तो 8 का ऑप्शन जो कि हम लोग का ए जो कि सही हो जाएगा, 8 का ए। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 8 क्वेश्चन टोटल एमसीक्यू था जो कि हम लोग कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।